मोहब्बत में बेवफाई करना गुनाह होता है ना। इंशाल्लाह वो एक घर और तबाह करेगी। हमारे हंसते बसते घर में सोबर मातम का माहौल बना दिया उस लड़की ने। इसी ढीठ और बेशरम लोग दूसरों को अजियत दे दे के उनकी जान ले लेते, खुद नहीं मरते। रात में वालिदैन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। नूर खुद तो खुश रहना नहीं चाहती, अभी तो पता नहीं मुझे कितनी आजमाइशें सहनी है, और दूसरों की खुशी और सुकून को भी कुछ नहीं होगा उस मनहूस लड़की को। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म वफ़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नूर और फवाद के बारे में सोचती रहती है तो उसामा उसके जब करीब जाने लगता है तो नूर उसको झटक देती है। फिर नूर उसामा को कहती है कि अगर मोहब्बत आप किसी और से करो और किसी और के साथ रह रहे हो तो ये बेवफाई होती है ना। उधर उसामा की माँ को सही गुस्सा आया हुआ नूर पे और कहती है कि हमारे घर के अच्छे खासे माहौल के इसने सोग का माहौल बना दिया हुआ है, ना खुद खुश रहती है ना किसी को खुश रहने देती है। तो नूर की माँ को शिकायत लगाती है उसामा की माँ। तो नूर की माँ कहती है कि औलाद भी ना एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है और मेरे लिए पता नहीं अभी कितनी आजमाइशें लिखी हुई हैं। मैं तो नूर को समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती। नूर घर पर फवाद ही नज़र आता रहता, कभी उसी कब्र पर जाके बैठ के रोती रहती है। उसामा तो खुद परेशान हो गया। और उधर फवाद का बाप है, वो कहता है कि ये मनूस लड़की जिस घर में भी जाएगी ना इंशाल्लाह वो घर बर्बाद ही होगा। पहले हमारा घर बर्बाद किया है, अब जहाँ गई उधर बर्बाद करेगी। उसामा की माँ को तो सही गुस्सा आता है नूर पर। कहती है कि ऐसे ढीठ लोग ना खुद नहीं मरते, दूसरों को ज़िया दे दे के ना ज़िंदा मार देते हैं। और ये भी वही कह रही है, ना खुद खुश रहती है ना हमें किसी के घर में इससे किसी खुश रहने देती है। मेरा बेटा पता नहीं उसने क्या सोच समझ के इस नूर से शादी की थी। वो तो ज़ारा भी कहती है कि नूर ना खुद खुश रहती है और ना ही किसी और को खुश रहने देगी। वो पता नहीं उसामा ने क्यों रखा हुआ उसको अपनी ज़िंदगी में। छोड़े, ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या फ़ायदा इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का। नूर फिर उसामा को भी यही कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा ये वो, क्योंकि उसके दिल दिमाग में फवाद बसा हुआ है। हर वक्त उसको वही नज़र आता रहता है, उससे बैठे बातें करती रहती है। एकदम वो गायब हो जाता है तो दूसरा बंदा समझता है पागल हो गया ये। इसी वजह से तो उसामा की माँ को गुस्सा आता है नूर पे कि जब से शादी करके आई हर वह कमरे में बंद रहती है, रोती रहती है, मुंह बना के बैठी रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी घर में क्या हो रहा है क्या चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। और जो उसका अपना शोहर है उसामा, उसको तो वो शोहर भी नहीं समझती। बस ज़बरदस्ती की शादी तो कर ली है उसामा ने नूर से।